प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कलयुग में कबीर साहब के पृथ्वी पर आने की कथा का 5वां भाग आपको कबीर दोहे के माध्यम से आपको अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो सुनिएगा प्रिय भक्तों। मंडप काम पुर तब भयऊ, हरि को थापन तहवा कियऊ। तब हरि पांडन स्वप्न जनावा, सत्य कबीर मोहि पहयावा। तब मंदिर का काम पूरा हुआ और मैंने वहाँ पर जगन्नाथ की स्थापना करवाई। तब जगन्नाथ जी ने पंडित को स्वप्न में बताया कि सत्य कबीर मेरे पास आए हैं। अवासन सागर तीर बनाई, औदधि उमंग नीर तहयाई। दरस कबीर उदधि हट जाई, यह विधि मंडप मोर बचाई। उन्होंने समुद्र के तट पर अपना चौरा बनाया है। समुद्र के उमड़ने से पानी वहाँ तक आया। सत्य कबीर के दर्शन पर कर समुद्र वहाँ से पीछे हट गया, और इस प्रकार मेरा मंदिर उन्होंने समुद्र में डूबने से बचाया। अब पंडा उदधि तीर चली आए, करी स्नान मंडप चली जाए। पंडन अस पाखंड लगाई, प्रथम दरस मल्लेच्छ दिखाई। हरि के दर्शन मैं नहीं पावा, प्रथम ही हम चौरा लगावा। तब पंडा पुजारी समुद्र तट पर चला आया और स्नान कर मंदिर में चला गया, परंतु उस पंडित ने ऐसा पाखंड अपने मन से लगाया कि पहले तो मलेच्छन का ही दर्शन देखना पड़ा, क्योंकि मैं पहले कबीर चौरा तक आया परंतु जगन्नाथ प्रभु का दर्शन मैंने नहीं पाया। तब हम कौतुक एक बनाए, कहो वचन नहीं राखु छिपाए। मंडप पूजन जब पंडा गयऊ, तहवा एक चरित यस भयऊ। तब मैंने एक बहाना बनाकर दिखाया, वह मैं तुम्हें कहता हूँ, छिपाकर नहीं रखता। जब पंडित मंदिर में पूजा के लिए गया तब वहाँ एक ऐसा चरित्र हुआ। जहाँ लगे मूर्ति मंडप माही, भय कबीर रूप धरताही। हर मूर्ति नहीं पंडा देखा, भय कबीर रूप धर मेखा। मंदिर में जहाँ मूर्ति लगी थी उसने कबीर का रूप धारण कर लिया। फिर पंडित ने जगन्नाथ की मूर्ति को वहाँ नहीं देखा, क्योंकि वह तो वेश धारण कर कबीर रूप हो गए। अक्षत पुह पुले विप्र भुलाई, अनहि ठाकुर कहूँ पूजहूँ भाई। देखि चरित्र विप्र सिरनाया, हे स्वामी तुम मर्म न पाया। पूजा के लिए अक्षत्र एवं पुष्प लेकर पंडित भूल में पड़ गया कि वहाँ ठाकुर जो तो है ही नहीं, फिर भाई किसे पूजूं, यहाँ तो कबीर ही कबीर हैं। ऐसा चरित्र देखकर पंडित ने सिर झुकाया और कहा कि हे स्वामी, मैंने आपका रहस्य नहीं समझ पाया। हम तुम काहि नहीं मन लाया, ताते मोहि चरित्र दिखावा।
क्षमा अपराध करो प्रभु मोरा, अविनीति करो दोई कर जोरा। आपसे मैंने किस लिए मन नहीं लगाया, मैंने आपको नहीं जाना, उसी लिए आपने मुझे ये चरित्र दिखाया। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ। वचन एक मैं कहो तो सो, अविप्र सुन तू कान दे। पूज ठाकुर दीन आयसु, भाव दुविधा छोड़ दे। परम पूज्य परम भोजन करे जो जीव, अंगहीन तो ताहि को। करे भोजन छूत राखे, शीश उल्टे वाही को। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे विप्र, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि तू कान लगाकर बात सुन। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि ठाकुर जगन्नाथ की पूजा करो, परंतु दुविधा का भाव छोड़ दे। वर्ण जाति का ऊंच नीच एवं छूत अछूत का भाव त्याग दे, क्योंकि सभी मनुष्य एक समान हैं। इस जगन्नाथ मंदिर में आकर जो मनुष्य भेदभाव मानता हुआ भ्रमित होकर भोजन करेगा, वो अंगहीन होगा। भोजन करने में जो छूत अछूत रखेगा, उसका शीश उल्टा होगा, उल्टी बुद्धि रहेगी। चौरा करी व्यवहार, भ्रम विलोचन ज्ञान दृढ़, तहते कियो पसार, धर्मदास सुनो कान दे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, ध्यान से कान लगाकर सुनो। समुद्र तट पर अपने चौरा में ऐसा व्यवहार एवं चरित्र करके मैंने पंडित को सदुपदेश किया, जिससे उसका सब भ्रम दूर कर ज्ञान में पक्का किया। फिर वहाँ से मैंने प्रस्थान कर दिया। धर्मदास कहे सतगुरु पूरा, तू प्रसाद भयो दुख दूरा। जही विधि घरी कहाँ था पहुँ जाई, जो सो साहिब सब मोहि सुनाई। धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहिब, आप पूरे सद्गुरु हो, आपकी दया से मेरे समस्त दुख दूर हुए। जिस तरह समुद्र तट पर जाकर अपने श्री जगन्नाथ जी की स्थापित किया है, हे साहिब, वो सब आपने मुझे क्षम बनाए। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब